हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे अपने कक्षा 6 की पुस्तक के चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि सौरमंडल क्या है और सूर्य इसका मुखिया है और इसके 8 ग्रह हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और जिनमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। बहुत दूर अर्थात लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब आप लगा सकते हैं अंदाज़ा, 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है हमसे। दोस्तों, बहुत दूर है। इसके बाद में ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार इस प्रकार है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों, अंग्रेजी में इन ग्रहों को याद रखने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है जो इसमें दी गई है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो दोस्तों, इसके द्वारा हम याद रख सकते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड नट्स। माई में M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मदर एंड J फॉर जुपिटर एंड S फॉर सैटर्न एंड U फॉर यूरेनस और N फॉर नेपच्यून। तो इस प्रकार आप इन ग्रहों के नाम याद रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है ज्योग्राफी, हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका नाम है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो शब्द बना है 2 शब्दों से बना है जो कि ग्रीक शब्द हैं। दोस्तों, इसमें से एक, अगर ज्योग्राफी को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं तो एक हिस्सा बनता है GE। जी का मतलब है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है लिखना। दोस्तों, इसलिए जियो से और भी कुछ वर्ड्स बने हैं, जैसे जियोलॉजी, लॉजी का मतलब है अध्ययन करना और जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, मैट्री का मतलब होता है नापना या मापना। तो ये हो गया जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन। जियोआइड, तो इससे बना ऑइड का मतलब है आकार या रूप। तो जियोआइड पृथ्वी के अनुरूप। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। इस वाले अध्याय में सभी सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं, अर्थात इनकी जो कक्षाएं हैं, जो कक्षा कहलाती हैं, वो दीर्घवृत्ताकार हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य को के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज लगते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने समय में लगाती है? यस, वेरी गुड, 365 सही 1/4 यानी कि 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 6 घंटे में एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगस्त 2006 तक प्लूटो नाम का एक ग्रह था, लेकिन उसको बाद में इन ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का मतलब है पृथ्वी के समान आकार का।
तो दोस्तों शायद भू आव के बारे में बताना चाहूँगा। शायद आपने जाड़ों के दिनों में कीनू खाया होगा, जो संतरे जैसा देखने में लगता है, लेकिन उसका जो आकार होता है भू आव की तरह होता है। अर्थात जो उसके ध्रुव हैं यानी कि कोने हैं, जो सिरे हैं ऊपर का और नीचे का, वहाँ पे थोड़ा चपटा होता है। तो पृथ्वी लगभग इसी आकार की है। और दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है दुनिया में सबसे नायाब है। केवल यही एक ऐसा नॉन ग्रह है, अर्थात जिसको हम जानते हैं जहाँ पर जीवन है। यहाँ की पृथ्वी ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जीवन के लिए केवल एक मात्र ग्रह है जिसको हम जानते हैं। पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु दोनों उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन। दोस्तों आप जानते हैं ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से अगर आप कभी जाने का मौका मिले या फिर आप टीवी पे या गूगल पे आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो दोस्तों अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों इस पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा हरे रंग की वेजिटेशन से अर्थात घास फूस और पेड़ पौधों से ढका हुआ है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। उपग्रह दोस्तों, उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों तरफ इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों रात को जो हम बहुत सुंदर नज़ारा देखते हैं जिसकी वजह से हमारी रात में चांदनी होती है, अर्थात उसको कहते हैं हम चंद्रमा। तो दोस्तों चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। हमारे पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। मानव निर्मित उपग्रह या सैटेलाइट जो ह्यूमन मेड है, तो इनको कृत्रिम उपग्रह कहा गया है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के सहारे अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों हम और आप जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारे घर पे बहुत सारे टीवी चैनल्स आते हैं, जैसे टाटा स्काई या ऐसी कंपनीज़ हैं जो देती हैं टाटा स्काई के द्वारा या किसी दूसरी चीज़ के द्वारा, वो भी हमको जो डाटा मिलता है वो सैटेलाइट की सहायता से ही मिलता है। चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य ग्रह या खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो दोस्तों यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हमने पढ़ा था सूर्य हमसे कितनी दूर है, आपको याद होगा। हाँ, सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और जबकि चंद्रमा हमसे कितनी दूर है, केवल और केवल 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर। तो अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। और दोस्तों शायद आपने गांव में या घर में या बहुत